बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रूस ने अपने रंग जो हैं वो दिखाना शुरू कर दिए हैं। अब पुतिन की जो प्लानिंग है वो सामने आना शुरू हो चुकी है। और अब यूक्रेन के ऊपर हमले के बाद फिनलैंड को भी धमकी लगा दी गई है। रूसी वजारत खारजा ने दो टोक पैगाम दे दिया है कि नेटो में फिनलैंड के इल्हाक के संगीन अस्करी और सियासी असरात होंगे। मसला ये है कि जितना मशरकी यूरोप है वो अब जेर साया रशिया ही चलेगा, दिखाई ये दे रहा है। और बल्कि ये भी लग रहा है कि एक मुसलसल तलवार जो है पूरे यूरोप के सर के ऊपर लटकती रहेगी और नेटो और अमेरिका इस सिलसिले में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्यों नहीं कुछ कर पाएंगे ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पर अब एक चीज़ तय है कि पूरे के पूरे मशरकी यूरोप को रूस जो है वो कंट्रोल करेगा। और लगता है कि सदर पुतिन ने नेटो की जो कमज़ोरी है और मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन का गहरा तज्जिया करने के बाद ये कदम उठाया था कि यूक्रेन के ऊपर हमला किया जाए। सदर पुतिन को अंदाज़ा हो गया था कि अफगानिस्तान से बमुश्किल निकलने के बाद अमरीका और नेटो कोई अमली जंग लड़ने के काबिल नहीं रहे हैं। और अब एक सोच जो है ख़ास तौर के अंदर अमेरिका में परवान चढ़ चुकी है। और जो बाइडन तो इसका बड़ा खुलकर इजहार करते हैं, बात करते हैं। इससे पहले जो इनके पेशरो थे ट्रंप, वो भी ये बात करते थे कि अमेरिका को जो दुनिया भर में फैली हुई जंगें हैं उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। और अमरीकी जो फौजी हैं अब किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम सिर्फ अपनी मैशत के ऊपर तवज्जो देंगे और इकॉनमी को देखेंगे, क्योंकि हमें चाइना जैसे जाइंट का सामना है। तो हमने माशी मसाइल के मामलात के अंदर वहाँ पर हमने तरक्की करनी है, कोशिश जारी रखनी है। पर अगर ऐसा होता है और अमेरिकी सोल्जर्स आगे की तरफ नहीं जाते, ख़ास तौर पर यूरोप वाली साइड पर, तो यूरोप को तो पूरे के पूरे रशिया जो है वो खा जाएगा। लग यही रहा है। रूस इलाके में नेटो की मौजूदगी को अगर आप देखें तो अपनी सलामती के लिए वो पहले दिन से ख़तरा समझता है जब ये नेटो तश्कील पाया था। लेकिन मगरबी ममालिक सिर्फ यूक्रेनी हुकूमत को हौसला तो बढ़ाते रहे, लेकिन अमलन उन्होंने कुछ नहीं किया। मसलन ना तो इसे यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाया और ना ही नेटो का मेंबर बनाया। यूरोपीय यूनियन का मेंबर इसलिए नहीं बनाया कि अगर यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन मेंबर बन जाता तो डर था कि इस सूरत में बड़ी तादाद में यूक्रेनी जो हैं वो इन मुल्कों की तरफ रुख करेंगे, उस तरफ जाएंगे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इसी तरह नेटो का मेंबर इसलिए नहीं बनाया जा रहा था कि इनके ख्याल में यूक्रेन की कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहेगी, लेकिन वो नेटो की एक जिम्मेदारी बन जाएगी। क्योंकि नेटो का रसूल ये है कि नेटो ममालिक का जो जो हिस्सा है तो वो एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाता है और एक के दिफा के लिए सबको आना पड़ता है। ये उनकी तश्कील है। यही वजह है कि अब जब रूस ने हमला किया तो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने शदीद मजम्मत तो वो कर रहे हैं और पाबंदियाँ भी लगा रहे हैं, रूसी सदर पर भी, रूसी वज़ीर ख़ारजा पर भी, रूसी कंपनियों के ऊपर भी। जो मुआहदे हुए थे रूसी कंपनियों के साथ, चाहे वो उनकी एयरलाइंस के साथ हुए थे या दीगर कंपनियों के साथ हुए थे, उनको मनसूख किया जा रहा है। यूँ इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो हैं उसको मुसलसल बढ़ाई जा रहा है, लेकिन अमलन जो है यूक्रेन की मदद के लिए ना यूरोप सामने आ रहा है ना अमेरिका सामने आ रहा है। और यूं यूक्रेन की जो मुसीबत है वो टलती हुई दिखाई नहीं दे रही। जब तक अमेरिका और यूरोप के मुमालिक के अपनी अफवाज को नहीं भेजेंगे, यूक्रेन के ऊपर से ये जो मलबा पड़ गया है ये हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त झड़पों का सिलसिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की गलियों कूचों तक फैल चुका है और रशियन आर्मी जो है वो मुसलसल आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। आप देखें, जब तक रूसी फौज यूक्रेन की सरहद पर जमा हो रही थी, अमेरिका की तरफ से धमकियां भी दी जा रही थी कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका यूक्रेन के दिफा के अंदर आगे आ जाएगा और ये कर देगा वो कर देगा। और अब जब रूस यूक्रेन के ऊपर अमलन जो है हमला कर चुका है तो अमेरिका की तरफ से कोरा जवाब दे दिया गया है कि मैं जी बस आपको मजम्मत कर सकता हूँ, अगर आपको कोई असला चाहिए तो वो भेज देता हूँ, आपकी इमदाद कर सकता हूँ। अगर आपके सदर ने वहाँ से निकलना है तो मैं अपना खुसूसी तैयारा भेज के यूक्रेनी सदर को बाहर निकलवा सकता हूँ यूक्रेन से। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी अफवाज को नहीं भेज सकता। आप देखें, जिस तरह यूरोप और अमेरिका और नेटो ममालिक ने तमाम तर दावों और बड़कों के बाद यूक्रेन को इस मुश्किल की घड़ी में तनहा छोड़ दिया। इस पर तो यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी बात करते हुए आप देखें वो रो पड़े हैं, आप दीदा हो गए हैं। इनका कहना था कि क्या यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं है, आज कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा। रूस की आप देखें तकरीबन 2 लाख के करीब जो फौज है वो हमलावर हुई है और यूक्रेन के पास इससे कम फौज तकरीबन 1.25 लाख के करीब है। दूसरा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब यूक्रेन को आज़ादी मिली थी 1991 में,
तो उसके बाद इसके पास बड़ी अच्छी खासी तादाद में जो है न्यूक्लियर हथियार थे, मगर पूरी दुनिया के ममालिक ने मिलकर, ख़ास तौर पर मगरिब ने, यूरोप और अमेरिका ने मिलकर उनको तल्फ करवाया, उनको वहाँ से शिफ्ट करवाया और इस जोम के अंदर करवाया कि उसके बाद जो डिफेंस के मामलात होंगे, यूक्रेन के दिफा की जो चीज़ें होंगी, वो यूरोप देखेगा और अमेरिका देखेगा। पर अब हो क्या रहा है रूस के मुकाबले में, अब सब जो है वो वहाँ पर ज़ुबानी जमा खर्च और यही चीज़ें चल रही हैं और इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। अगर उस वक्त यूक्रेन ने अपने जो ये एटमी हथियार हैं उनको तल्फ ना करवाया होता तो आज शायद मेरे ख्याल से सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अस्करी माहिरीन के ख्याल में अगर यूक्रेनी हुकूमत अपने मुल्क के कुछ हिस्से पर हुकूमत कायम रखे और बड़े शहरों में गुरीला जंग और अवामी बगावत के ज़रिए मजम्मत जारी रखे तो रूस के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जिस तरह हमने वियतनाम वाली जंग में देखा या अफगानिस्तान के अंदर अगर हमने देखा कि पूरे अमलन अफगानिस्तान पर कभी भी अमेरिका और नेटो या दीगर इत्तेहादी अफवाह जो हैं वो कब्जा नहीं कर पाई, जिसके बाद वो एक खाना जंगी की कैफियत रही, वहाँ पर माहौल रहा, एक गुरिल्ला वारफेयर जो है वहाँ पर चलती रही और अनकरीब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को वहाँ से भागना पड़ा। तो यही मामला यूक्रेन वाले तनाजुर में आपको देखना चाहिए और ये बात यकीनी है कि अगर यूक्रेनी मजम्मत जारी रही तो इसे अमेरिका और यूरोप की जानिब से असला, माली मदद और मुकम्मल अखलाकी सपोर्ट मिलती रहेगी। इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है और जो मगरबी मीडिया है वो भी बड़ा उठा कर रखेगा और वो बड़ा इस हवाले से बात जो है पैकेजेस भी, रिपोर्ट्स भी, डॉक्यूमेंट्रियाँ भी और पता नहीं क्या क्या जो है वो तैयार करता रहेगा और लोगों की जो राय अम्मा है उसको हमवार करता रहेगा। यूक्रेनी अवाम और अब फौज का जो रद्द अमल है वो बताएगा कि इनका मुकद्दर वियतनाम और अफगानिस्तान जैसा है या ये ढेर हो जाने वाली कौम होगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। रूस की अलबत्ता कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द जो है यूक्रेनी हुकूमत को ख़त्म करके यहाँ पर अपना कंट्रोल जो है वो कायम किया जाए, फिर हालात नॉर्मल हो जाने का तासुर दिया जाएगा और वहाँ अपनी मर्ज़ी की हुकूमत जो है वो मुसल्लत की जाएगी। बल्कि मगरिब से धमकियां देता है, मशरकी यूरोप में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाता और इक्तसादी पाबंदियों पर इन्हिसार ही करता रहेगा। दूसरी जानिब रूस जो है मुसलसल इस तरह लग रहा है कि अब आगे की तरफ बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। इस हवाले से बरतानिया ने भी मुतालबा किया कि रूस को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से भी निकाल दिया जाए, मगर जर्मनी वगैरह इसके मुखालिफ हैं क्योंकि उनके स्टेक्स हैं रशिया के साथ वाबस्ता हैं, क्योंकि वो वहाँ से गैस लेते हैं तो उनके मफादात भी अपने हैं और वो नहीं चाहते कि ये जो मामलात हैं इस हद तक परेशान कुन हो जाएं। रूस ने वैसे अपना माशी निज़ाम भी जो है वो तश्कील दे लिया हुआ है और वो ज़रूरत पड़ने पर वो चीन की मदद भी ले सकता है, मगर बड़ी हद तक जो ये वो मामलात हैं ज़्यादा देर तक चले तो फिर शायद मेरे ख्याल से रशिया के लिए मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। दरअसल यूक्रेन जो है वो रूस के बाद मशरकी यूरोप का रकबे के हिसाब से दूसरा बड़ा मुल्क है। रूस के साथ इसकी 1000 मील लंबी जो है वो सरहद मिलती है। यूक्रेन पर रूसी गिरफ्त मजबूत हो तो मशरकी यूरोप के दीगर अहम ममालिक जैसे पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया वगैरह है, वहाँ तक रसाई जो है आसान हो जाती है। ये भी जहन में रह गया है कि यूक्रेन जो है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, क्योंकि बेशुमार मादनियात हैं इस इलाके के अंदर। यहाँ दरियाओं, नहरों का बेहतरीन निज़ाम है और ज़मीन ज़रखेज़ है, जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो बड़ी ही शानदार होती हैं, जिनमें मकई और गंदम जो है वो सरे फहरिस्त है। बल्कि यूक्रेन को यूरोप की थाली भी कहा जाता है। 1991 में सोवियत यूनियन से ये अलहदा होकर आज़ाद होने वाली रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे अमीर रियासत थी और तरक्की याफ्ता रियासत थी उस दौर में भी, जिसकी तवील सरहदें जो हैं मैंने आपको बता चुका हूँ कि रूस से मिलती हैं। मगर यूक्रेन का सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त उसका महल वकू है। इसके हवाले से जो सोवियत यूनियन के दौर के जो लीडरान हैं या प्यूटन हैं मौजूदा, वो ये समझते हैं कि यूक्रेन जो है बेसिकली यूएसएसआर का सर का ताज है और उसके बगैर जो है रशिया नामुकम्मल है, रशियन एम्पायर नामुकम्मल है। तो इसलिए वो शुरू दिन से यूक्रेन के ऊपर अपना हक जताते हैं और अब वो ये अपना हक लेने वहाँ पर पहुँच गए हैं। उनके 2 लाख फौजी पहुँच गए और अनकरीब दिखाई दे रहा है कि जो ये उनकी हुकूमत है वो बदल दी जाएगी और अपनी मर्ज़ी की वहाँ पर पपेट हुकूमत जो है वो वहाँ पर लगवाई जाएगी।
और जो इसका महले वकूअ है यूक्रेन का इस वक्त, उसके लिए सबसे बड़ी जो है वो मुसीबत बना हुआ है। देखें, जो आपके दोस्त होते हैं जिनकी बातों में आकर यूक्रेन जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना जा रहा था या रूस को ऑफेंड कर रहा था, और अब जब रूस हमला करने पहुंचा है तो अमेरिका, मगरब और नेटो ममालिक और यूरोपीय ममालिक सारे के सारे वो गायब हुए दिखाई देते हैं। वो ज़ुबानी कलामी बातें चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है, उसका मेरे ख्याल से यूक्रेनी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। कोई उनके लिए मेरे ख्याल से वक़्त भी नहीं है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।